ये जो क्वारंटाइन, ये कोविड-19 कोरोना का जो मरज़ चल रहा है, कोविड-19 जो मरज़ चल रहा है, हम इसमें वो बातें बताएंगे जो क्वारंटाइन का सिस्टम है, आइसोलेशन का सिस्टम है, या उसका जो इलाज एहतियाती तदाबीर के साथ किया रहा है, चाहे वो गर्म पानी के ज़रिए से किया जा रहा हो, बुखार के असरात हों, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से साबित है। क्वारंटाइन का सिस्टम सबसे पहले इस्लाम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईजाद किया, और उमर बिन आस जो लश्कर लेकर के गए थे उनको हुक्म दिया था कि लश्कर को क्वारंटाइन कर दो, यानी उनको एक जगह शिफ्ट कर दो, ये क्योंकि वहाँ वबा फैली हुई थी। तो इसी तरह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियाती तदाबीर बताएं कि मसाजिद के अंदर कौन लोग ना जाएं इस हालत में, या मसाजिद को बंद करने का जो हुक्म है बीमारी की सूरत में, तो बंद करने का तो हुक्म है ही नहीं, लेकिन उसमें ये दिया गया कि जहाँ पे बीमारी फैल जाए तो वहाँ उस महल्ले में या उस शहर में मसाजिद बंद कर दी जाए ताकि ये वबा आम ना हो जाए, और ये हुक्म साबित भी है। लेकिन जहाँ बीमारी फैली हो वहीं सिर्फ ये हुक्म दिया गया है। तो इसमें बड़ी कीमती चीज़ें हैं, और हदीस और दलाइल की रोशनी में इसको ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ये जो उलमाए अनाब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ज़ाहिर सी बात है जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करने में सवाब भी है, और हम एक दूसरे को, अपने अज़ीज़ अक़ारिब को इस बीमारी से बचा भी सकते हैं और ख़ुद अमल भी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कोविड-19 के मुतालिक इस्लाम में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मत को सबक दिया तदाबीर और एहतियाती पहलू के मुतालिक। कोविड-19 कोई नई वबा भी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फ़रमाया है। और जो क्वारंटाइन का सिस्टम है, आइसोलेशन का सिस्टम है, या इस तरह से और भी चीज़ें हैं कि लोग जो बाहर वाले हैं वो बाहर रहें, अंदर ना आए जहाँ वबा फैली हो, और जहाँ पे वबा फैली हो वहाँ का बंदा बाहर ना जाए। तो ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया भी। वाज़ेह है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों को असबाब के साथ जोड़ा है, लेकिन हकीकत में सारे के सारे असबाब अपना असर दिखाने में अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। जब तक कि अल्लाह नहीं चाहेगा, ना किसी की बीमारी हो सकती है और ना किसी को शिफा हो सकती है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ऐसा अमल किया जिससे ये दोनों बातें वाज़ेह हो जाती हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मजज़ूम जुज़ाम की बीमारी वाला शख्स आया, जिस बीमारी के बारे में मशहूर था ये फैलती है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बैठ कर के खाना भी खाया, जिससे मालूम होता है कि बीमारी आदमी से यकीनी तौर पर बीमारी लग जाने का जो यकीन है वो यकीनी नहीं होना चाहिए। बीमारी उस आदमी से यकीनी तौर पर बीमारी लग जाने का एतक़ाद दुरुस्त नहीं। दूसरे मौके पर एक मजलूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होने के लिए आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मिलाए बगैर ही उसे बैत कर लिया, बल्कि उसे दूर से ये पैगाम भिजवा दिया कि हमने तुम्हें बैत कर लिया है, जिससे मालूम होता है कि एहतियात के दर्जा में बीमारी के ज़ाहिरी असबाब से बचना भी सुन्नत है। मिसाल के तौर पे हमारा ये यकीन बन जाए कि इस बंदे को बीमारी है, अब इस बंदे के पास जाएंगे तो बीमारी ज़रूर हो जाएगी, तो ये अक़ीदा रखना ये गुनाह है और ये शिर्क भी है। हर बीमारी अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, लेकिन उस बीमार बंदे के पास जाना या उस बीमार बंदे को मेरे पास आना ये खिलाफ शरा है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मज़कूरा तफसील से मालूम हुआ कि ज़ाहिरी सबब के तौर पर फैलने वाली बीमारी की जगह या शख्स से बचना जायज़ है, जायज़ ही नहीं बल्कि सुन्नत भी है। ताहम ये अक़ीदा ना हो कि ऐसी जगह में जाने से या रहने से या ऐसे शख्स के करीब से बीमारी का लगना यकीनी है। अगर ये अक़ीदा आ गया तो फिर हमारा ईमान भी चला जाएगा। इसलिए ये एहतियाती तदाबीर का करना ये सुन्नत है, और इस सूरत में कोई बंदा मर भी जाता है ना, तो फिर फरमाया कि वो शहीद कहलाएगा, वो शहीद कहलाएगा। जो बीमारी में या पेट के दर्द में इस तरह से कोई मर जाता है वो शहीद उखरवी कहलाता है, शहीद दुनियावी नहीं कहलाता है।
और अगर किसी इलाके में कोई वबा मसलन ताउन वगैरह फैल जाए तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ हदीस में रिवायात मनक़ूल हैं कि जिस जगह ताउन का मर्ज़ फैल जाए वहाँ जाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और जहाँ आदमी मौजूद हो और वहाँ ताउन का मर्ज़ फैल जाए तो डर कर वहाँ से भागने से मना फरमाया। ये रिवायत सही असनाद से साबित है और ये दोनों हदीसें बुखारी शरीफ में हैं। एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खाना भी खाते हैं, और वो ऐसी बीमारी मुब्तला था जो मुतअद्दी थी, यानी फैलने वाली बीमारी थी, जुज़ाम का मरज़ था। आपने उसके साथ खाना भी ये तनावुल फरमाया। तो जो लोगों का यकीन था ज़माने जाहिलियत में कि बीमारी एक दूसरे से यकीनी तौर पे फैलती है और अल्लाह को भूल जाया करते, तो उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल के ज़रिए से उसका रद्द भी फरमाया। और दूसरा एक बीमार शख्स आया जिससे बीमारी फैलती थी, वो बैत होने के लिए आया तो आपने उसको मना भी कर दिया और दूर से ये पैगाम भिजवा दिया कि हमने आपको बैत कर लिया है। तो इससे पता चला कि उनका रद्द भी फरमा दिया। जिनका यकीन था कि बीमार बंदे से बीमारी यकीनी होती है और दूरी भी अख्तियार की, इससे पता चला कि बीमार बंदे से दूरी अख्तियार करना भी सुन्नत है। इन सूरतों में ख़ुद ब खुद मजज़ूम पर लाजिम है, यानी जो बीमारी से या किसी और वबा से वो पीड़ित है, तो इन सूरतों में ख़ुद मजज़ूम पर लाजिम है कि वो मस्जिद में न जाए और जमात में शरीक ना हो, और अगर वो ना माने तो लोगों को ये हक़ हासिल है कि उसको इज़्ज़त के साथ दुखूल मस्जिद से रोक दें। और इस मस्जिद महल्ला और मस्जिद गैर महल्ला की फ़र्क नहीं, महल्ला की मस्जिद से भी रोका जा सकता है, तो गैर महल्ला की मस्जिद से बिलअौला रोकना जायज़ है। और ये रोकना बीमारी के मुतअद्दी होने के इंतमाद पर मबनी नहीं, बल्कि तादिया के शरान कोई हकीकत नहीं, बल्कि नमाजियों को तकलीफ़ इससे होगी, उनके अंदर खौफ हिरास होगा। इसलिए जो हमारे आज गाइडलाइंस दी जा रही हैं, कोई बंदा बीमार जो है, जिसको खांसी आ रही हो, जिसको नज़ला हो, इस तरह से जो बताया जा रहा है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तालीम फरमाई है कि अगर किसी बंदे नमाजियों को किसी बंदे से तकलीफ़ हो रही है और वो बंदा बीमार है, तो उस सूरत में उसको मना किया जा सकता है और वो बंदा नमाज़ पढ़ने भी मस्जिद में न जाए, जिससे आम बीमारी फैलने का ख़तरा हो, और ऐसा करना भी सुन्नत है। ये चीज़ कहाँ लिखी है? ये उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 146 में ये चीज़ लिखी हुई है। उम्दतुल कारी में ये बात लिखी हुई है जो सही बुखारी की शरह है, जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 146 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुक्म दिया है कि जो बंदा बीमार हो वो बंदा मस्जिद में न जाए, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। मस्जिद अमन का एक घर है, मस्जिद अमन का एक गहवारा है, और वहाँ पे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हुकूमतों ने जो गाइडलाइंस हमारे लिए जारी की हैं कि 65 साल के जो लोग हैं वो ना जाएं, बच्चे ना जाएं, या जिसको बीमारी है, जवान हो या कोई भी हो, वो भी ना जाए। ये हकीकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुक्म दिया, और अल्लाह ताला अपने पैगाम को सारी दुनिया तक इंशाअल्लाह अमल करवा के रहेगा, सारी दुनिया के अंदर, और वो अल्लाह ने करके दिखा दिया। इस्लाम में सबसे पहले फैलने वाली जो उमूमी वबा है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ये वबा फैली है, जिसको ताउन अमवास कहा जाता है। इस ताउन में जहाँ उमूमी अमवात हुई, वहीं शाम के गवर्नर हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह भी इसमें शहीद हो गए। इन वफ़ात के अगले गवर्नर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले नसीहत जो लोगों को की वो ये की थी कि लोगों तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो और एक दूसरे के हुकूक़ को अदा करो, और आपस में जो क़त्ल ताल्लुक़ी हुई है उसको ख़त्म करो, और आपस में मोहब्बतें करो। इस सनी से मालूम होता है कि वबा के दूर करने में हमारे जो माशरती मामलात हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा, और अल्लाह से सच्ची तौबा भी करनी पड़ेगी, और जो एक दूसरे के जो हुकूक़ हैं वो माफ़ भी करने पड़ेंगे, और लोगों को नज़रअंदाज भी करना पड़ेगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरती आमाल की इस्लाह को बहुत बड़ा दखल करार दिया, और ये बात भी अल-फुतूह इब्न आसम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 238 में लिखी है कि वबा के बाद, जैसे अब कोरोना है, इसके बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो उसके बाद अइम्मा हज़रात को चाहिए कि वे लोगों के हुकूक़ पर रोशनी डालें, जो क़त्ल ताल्लुक़ है उस पर रोशनी डालें, लोग सच्ची तौबा करें, जब भी ये पूरी तौर से जो है वबा ठीक हो सकती है। और ये जो क्वारंटाइन का जो सिस्टम है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माना में, यही जो हमने हदीस पढ़ी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद थे। तो जो लश्कर था
तो उस लश्कर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमर बिन आस जो अमीर थे लश्कर के, उनको हुक्म दिया कि अमर बिन आस आप लश्करों को एक जगह इकट्ठा कर दें। चुनांचे उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसकी तादाद कोई नहीं है, 20 दिन है या 30 दिन है या 40 दिन, कितना रहे, फ़िलहाल उनको एक जगह शिफ्ट कर दिया गया जिसको क्वारंटाइन आज हम कहते हैं, या कुरंतुनिया में जैसे हम लोग क्वारंटाइन हो जाते हैं, या घर में भी रहा जा सकता है अकेले में, तन्हाई में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीमात हैं। नीज़ फ़ुक़हा किराम ने उमूमी मर्ज़ फैल जाने पर इनफरादी 2 रकातें पढ़ना भी मुस्तहब करार दिया है, और ये बात लिखी है अल-बिनाया, किताब का नाम है, शरह हिदाया, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 149 में ये बात लिखी है कि पूरी उम्मत 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह से तौबा करे। ये नमाज़ 2 रकात पढ़ना मुस्तहब है। इसलिए जो बातें हमारी सुने वो एक दूसरे को हुक्म दें कि नमाज़ 2 रकात पढ़ें, अल्लाह से तौबा करें। ये नमाज़ पढ़ना भी मुस्तहब है इस बीमारी को दूर करने के लिए, और ये ज़रूरी भी है जब इसका कोई इलाज नहीं है। और अल्लाह ताला ने सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसी बीमारी रुए ज़मीन पर नहीं उतरी जिसका इलाज अल्लाह ने ना उतारा हो। तो बग़ैर जो बीमारी उतरती है वो हकीकत में अल्लाह के हुक्म से उतरती है। इसका इलाज क्या है? इसकी जो चीज़ें बताई गई हैं कि गले में खराश पैदा हो जाती है, बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है, तो इसका भी हदीस के हवाले के साथ कुछ है। सना मक्की, एक जो पत्ते होते हैं, सना मक्की के फ़वाइद लिखे हैं कि सना मक्की कई बीमारियों के इलाज के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 1, जिस्म से जहरीले मादों को यह खारिज करता है और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद होता है सना मक्की, और ये हदीस से चीज़ साबित है। जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद होता है, कब्ज़ को तोड़ता है, और जाहिर सी बात है जब कब्ज़ हमारा पेट ठीक होगा तो हमारे लिए सेहत भी अच्छी होगी। और अमराज़ क़ल्ब में मुफीद है और मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी दिल को ये मजबूत करता है, और गले के वरम को भी ख़त्म करता है। गला का जो वरम है उसको भी ये ख़त्म करता है। इसका बनाने का तरीक़ा क्या है? तो अतिब्बा ने, हुक्मा ने बात लिखी है कि 1 लीटर पानी लिया जाए और उसमें छोटे छोटे चम्मच 3 चम्मच वो उसमें पत्तियां डाल दी जाएं, और डालने के बाद इतना उसको उबाला जाए कि पकते पकते वो 3 कप चाय वाले वो इतना बाकी रह जाए। फिर उसमें वो कड़वा भी होता है, इसलिए उसमें शहद मिला कर के उसको पिया जाए। तो इंशाल्लाह गले की जो ख़राश है और बुखार है, अल्लाह ताला इस सना मक्की के ज़रिए से इंशाल्लाह ये सब कुछ ठीक कर देगा।